Hello students, today's topic is defense mechanism by the host against pathogen। यानी होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पैथोजन के अगेंस्ट होता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट जो होते हैं वो पैथोजन वायरुलेंट होते हुए भी, इन्फेक्शन होते हुए भी प्लांट में डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं। तो रेजिस्टेंट टू डिजीज इन होस्ट प्लांट इज ए condition in which the plant overcomes the pathogen attack and the surface suffer little or no injury। जब रेजिस्टेंट होस्ट होता है तब पैथोजन उस पर वायरुलेंट होते हुए भी अटैक नहीं कर पाता है। द प्लांट डिफाइंड इटसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ पैथोजेनिक एनिमी। प्लांट जो होता है अपने आप को पैथोजेनिक एनिमीज के अगेंस्ट जो होता है अपने आप को डिफाइन करता है, अपनी रक्षा करता है। तो ईच काइंड ऑफ प्लांट प्रोबेबली एम्प्लॉयड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ईच ऑफ द पैथोजन दैट अटैक इट। यानी कि किसी भी प्लांट में पैथोजन के इन्फेक्शन या फिर इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो होता है अपना स्वयं का डिफेंस की क्षमता जो होती है प्लांट की जो होती है डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिजीज के प्रति जो रेजिस्टेंट का तथा जो डिफेंस मैकेनिज्म का डेवलपमेंट होता है वो नेचर का एक अपवाद का एक नियम भी है कि प्लांट की जो डिफेंस एक्टिविटीज होती है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको हम जो होते हैं दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा होता है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें जो होता है कि प्लांट प्रोबेबली इनमें डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ईच ऑफ द पैथोजन दैट अटैक इट। देयर आर वेरियस मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस यूज्ड बाय प्लांट्स और कन्वीनियंस सच मैकेनिज्म कैन बी कंसीडर अंडर टू ब्रॉड हेड्स। यानी कि जो प्लांट का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेंस या फिर मार्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, और सेकंड होता है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले हम आते हैं कि डिफेंस थ्रू मार्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म। The first line of defense the plant adopt against pathogen are present on their surface which the pathogen must overcome to get entry and cause diseases. The pathogen succeeds and subsequently enters the host. It may have to face internal structure barriers, some of which may be pre-existing while others develop after attack of the pathogen due to host reaction. In this way the structural defense can be categorized। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल जो मैकेनिज्म होता है दो उसमें डिवाइड किया जा सकता है, प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंड होता है डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑफ द पैथोजन। यानी कि जो पहला होता है जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है पैथोजन के एंटर करने के अगेंस्ट जो होता है नेचुरल जो उसमें बैरियर्स वगैरह डेवलप करने का कार्य करता है। तो ये सिम्टम्स जो होता है इन्फेक्शन से पूर्व ही पहले ही यानी कि बिफोर उसके प्रेजेंट होते हैं या इन्फेक्शन के बाद जो होते तुरंत उत्पन्न होते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में जो कि स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है इसमें सबसे पहले आता है कि डिफेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिफोर इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से पहले प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि इन्फेक्शन होने के पहले होस्ट अपना जो है बचाव करने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है जिसकी वजह से उसमें डिजीज कॉज नहीं होने पाती है। तो इसमें फर्स्ट होता है क्यूटिकुलर वैक्स। क्यूटिकुलर वैक्स यानी कि
Cuticular waxes are mixtures of long chain alphabetic compounds and are through defensive role of forming a hydrophobic surface, that is surface on which water is repelled. Water repelling thereby prevents the reaction of water drops or formation of water film on which the pathogens might be deposited and germinate, जैसे कि फंजाई या फिर मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो उनके थ्रू होता है. Also a negative charge usually develops on leaf surface due to presence of fatty acids and that are main component of the cuticle. This charge repels many of such spores which acquire negative charge during the libration or form atmospheric ions. Hence the cuticular wax reduces the chance of infection by many pathogens. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है जो कि अटैक करने के पैथोजन के अटैक करने के पहले ही होस्ट अपना डिफेंस करने के लिए होता है डिफरेंट मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है, जिसमें कि एक होता है क्यूटिकुलर वैक्स का फॉर्मेशन करना. यानी कि सबसे पहले होता है थिक वॉल एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस जो होती है उसकी वाल जो होती है थिक हो जाती है और हार्ड हो करके जो कि बाहरी वाल जो होती है वो नेचुरल जो बैरियर का काम करती है. योशीजाई ने 1936 में बताया था कि राइस की जो प्लांट होते हैं उनमें एपिडर्मल वाल जो होती है लिग्निफाइड होती है, जिसकी वजह से जो राइस होता है राइस में जो ब्लास्ट डिजीज होती है पायरिकुलेरिया ओराइजी के थ्रू उसकी जो पेनिट्रेशन की क्षमता होती है उसकी थिन वाल वाली पैक्टिनी सेल्स के थ्रू द्वारा होती है. तो उसको अगर थिक वाल अगर एपिडर्मिस की हो जाएगी तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन नहीं करने पाता है, जो कि पायरिकुलेरिया और आईजी के थ्रू राइस में ब्लास्ट डिजीज कॉज होता है. और क्यूटिकुलर वैक्स के थ्रू यानी क्यूटीन एंड वैक्स का डिपोजिशन हो करके, तो क्यूटीन एंड वैक्स का डिपोजिशन हो करके तो यहाँ पर तो मार्टिन ने 1964 में पैथोजन के अगेंस्ट जो होता है क्यूटिकल के डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है बताया. क्यूटीन एंड वैक्स से जो एपिडर्मिस का जो होती है वो किसी भी बाहरी यानी कि सेल विहीन और मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है वो फिजिकली और केमिकली जो होती बैरियर में अत्यंत जो होता है इफ़ेक्टिव मानी जाती है. तो इसमें जो वैक्स की जो होती है कि वाटर को रिपेल्स करने की जो मेन उसकी प्रॉपर्टी होती है वैक्स की, तो इसके द्वारा ये जो होता है आसानी से प्लांट सरफेस से जो है वाटर पर को नहीं आने देता है, वहाँ पर वाटर को रुकने नहीं देता है. जिसमें कि एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं मेलेनोस्पोरा लिनी द्वारा जो लाइनम में इन्फेक्शन होता है एंड कॉफ़ी में कॉलिटोट्राइकम कॉफिनम का इन्फेक्शन भी जो होता है हैवी क्यूटीन से युक्त जो होती है क्यूटिकल को उसको रोक देता है. लैंडन और क्रेजिक ने 1927 में बताया कि बारबेरी की जो लीफ होती है उसमें पक्सीनिया ग्रैमनिस के जो होते हैं डिजीज रेजिस्टेंट की क्षमता जो होती है थिक जो होती क्यूटिकुलर एपिडर्मिस के कारण ही होती है. तो इसमें वैक्स का डिपोजिशन हो करके या क्यूटिल, क्योंकि वैक्स डिपॉजिट हो जाता है अगर एपिडर्मिस के ऊपर, तो उसकी वाटर रिपेल्स करने की क्षमता के कारण वो जो होता है एपिडर्मिस के ऊपर वाटर रुकने नहीं देता है, जिससे कि वहाँ पर किसी भी पैथोजन के कोरिडिया स्पोर या स्पोरेंजिया वो जर्मिनेट नहीं होने पाते हैं, इन्फेक्शन होने ही नहीं पाता है. और क्यूटिकुलर थिकनेस जो होती है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन दोज केसेस इन विच द पैथोजन
entry in the host by direct penetration, Erling mechanism, pressure on host surface. It is beard it obstruct the path of infection hyphae. तो इन्फेक्शन हाइफी अंदर एंटर करने का जो पाथ होता है वो पूरी तरह से बैरियर का काम करता है, और क्यूटिकुलर मोटी थिक जो होता है क्यूटीन लेयर जो होती है, क्यूटिकल जो की थिकनेस जो होती है वो पैथोजन के किसी भी पार्ट को या पैथोजन को एंटायर पैथोजन को अंदर एंटर ही नहीं करने देता है। और स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल वाल, थिक एंड दो outward the epidermal cell may directly present तो स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल वॉल, थिक एंड थो आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स में डायरेक्टली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन completely or make it difficult. The walls having some thickness but differing in thoroughness due to the presence or absence of lignin and salicylic acid may show variation in resistance to pathogen penetration. For instance, most outer wall of epidermal cells of rice plants are lignified and are soljum penetrated by मैग्नोफोर्टे ग्रीसिया यानी कि पायरिकुलेरिया ओराइजी that causes blast disease of rice, while the wall of mother cells are proteinaceous rather than lignified and the pathogens enter the host mainly through them. Potato tuber resistant to Pythium diberianum contain higher fiber content in their epidermal cell wall in comparison to susceptible ones. तो इसमें जो थिक वाल होती है और हार्ड वाल जो होती है वो नेचुरल जो होता है बैरियर का काम करती है। इसी को योशियाई ने 1936 में बताया था कि राइस की जो प्लांट होती है उसमें एपिडर्मल लेयर जो होती है, एपिडर्मल वाल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है, जिसकी वजह से जो होता है राइस प्लांट में जो है पायरिकुलेरिया ओराइजी जो होता है उसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं एंटर करने पाता है और ब्लास्ट डिजीज काज करने नहीं पाता है, क्योंकि जो पेरिकुलेरिया ओराइजी होता है उसका जो पेनिट्रेशन होता है वो थिन वाल द्वारा पैक्टिनी चालक जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा होता है। तो जब ये इनको भेद ही नहीं पाती हैं तो ये वहाँ पर नहीं कर पाती, क्योंकि जो सिलिसिलिक एसिड की बनी हुई वाल होती है उसमें राइस में और लिग्निफाइड सेल वाल होती है और बीच में पैक्टिन की लेयर होती है और ये मदर सेल्स हैं। तो इसमें क्रॉस जो मदर सेल्स होती हैं इसमें जो होता है पैक्टिनी चालक जो कोशिकाएं होती हैं यानी वाल होती है, यानी कि जो एपिडर्मल की थिकनेस होती है उसके थ्रू जो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी या मैग्नेफोर्टे ओराइजी जो है अंदर एंटर ही नहीं करने पाता है, जिससे ब्लास्ट डिजीज कॉज नहीं होने पाता है। तो ये एपिडर्मल सेल वॉल की थिकनेस की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल ओपनिंग। नेचुरल ओपनिंग में जैसे कि स्टोमेटा होते हैं, लेंटिसिल्स होती हैं, और ये जो है पैथोजेनिक फंजाई या बैक्टीरिया को प्लांट में एंटर करने से रोक देती हैं अपने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी के थ्रू। तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, जो कि अटैक होने से पहले ही ये जो होता है बैरियर का काम करते हैं और उनको अटैक नहीं करने देते हैं। तो नेचुरल ओपनिंग्स लाइक स्टोमेटा, लेंटिसिल्स अलाउ मैनी पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया टू एंटर plants through them, but in some cases the structures of these openings prevent pathogen entry. For instance, the Syzygium variety of citrus is resistant to citrus canker bacterium, यानी कि जैंथोमोनास जो होता है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस इसकी जो है डिजीज को रोक देती है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्री के थ्रू जो
सिट्रस कैंकर डिजीज होता है उसमें जो होता है सिजिकम वेराइटी में जो है इनके द्वारा जो होता है अवरोध उत्पन्न होता है। बिकॉज टू स्टोमेटा ऑफ दिस वेराइटी आर स्मॉल एंड possesses वेरी नैरो ओपनिंग सराउंडेड बाई रेज्ड ब्रॉड लिप्ड structures which prevent entry of water drops containing bacteria। तो इस तरह से नेचुरल ओपनिंग यानी कि स्टोमेटा के थ्रू लेंटिसिल्स की ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो कि उनके द्वारा जो होता है नेचुरल बैरियर का वो काम करते हैं और स्टोमेटा में के थ्रू जो होता है या लेंटिसिल्स के थ्रू जो होता है अंदर एंटर नहीं करने पाता है। तो ये स्टोमेटा सिजिकम मोडियम में रेजिस्टेंट सिट्रस कैंकर बैक्टीरियम से करता है, क्योंकि उसमें जो होता है इस वैरायटी में जो होता है जो स्टोमेटा होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही नैरो ओपनिंग पाई जाती है और उसके चारों ओर ब्रॉड लिप्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है ओपनिंग के चारों ओर। इसीलिए जो होता है इस नैरो स्टोमेटल पोर के थ्रू वो अंदर एंटर नहीं करने पाता है। और वाटर ड्रॉप्स वगैरह जो बैक्टीरिया होते हैं स्टोमेटा की इतनी नैरो ओपनिंग होती है कि वो आसानी से अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं और डिजीज कॉज होने से बच जाता है। तो पैथोजन इस पर अटैक नहीं कर पाता है। सिमिलरली द साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसिल्स में प्ले डिफेंसिव रोल अगेंस्ट द पैथोजेंस। इसी तरह से जो लेंटिसिल्स वगैरह होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी डिफेंसिव रोल पैथोजन के अगेंस्ट प्ले करते हैं। द वेराइटी हैविंग लार्ज साइज लेंटिसिल्स ऑन फ्रूट्स surfaces easily allows Pseudomonas populosum bacterium to cause spot disease in apple, but the varieties having small lenticels prevents the entry of the pathogen। जो लेंटिसिल्स वगैरह का लार्ज साइज होता है जिनमें उसमें फ्रूट वगैरह में आसानी से स्यूडोमोनास पॉपुलसम बैक्टीरिया जो होता है स्पॉट डिजीज एप्पल में कॉज करता है। लेकिन इसमें जो होता है कि कुछ वैरायटी जो होती हैं उसमें स्मॉल लेंटिसिल्स के थ्रू जो होता है पैथोजन की एंट्री प्रिवेंट की जाती है। तो द सुबेरिन डिपोजिशन एट द बेस ऑफ लेंटिसिल ऑफ मैनी एप्पल वैरायटी ऑब्स्ट्रक्ट्स द पैथोजन एंट्री। इसी के साथ साथ जो होता है लेंटिसिल की नैरो ओपनिंग के साथ साथ जो होते हैं कुछ में जो होता है सुबेरिन के डिपोजिशन होने से भी लेंटिसिल्स की जो बेस होते हैं पूरी तरह से वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि एप्पल वैरायटी वगैरह में पैथोजन एंटर नहीं करने पाता है। और नेक्ट्रीज वगैरह भी पाई जाती हैं प्लांट में। तो नेक्ट्रीज दैट प्रोवाइड ओपनिंग इन द एपिडर्मिस आल्सो प्ले डिफेंसिव रोल ड्यू टू हाई ऑस्मेटिक कंसनट्रेशन ऑफ द नेक्टर। तो नेक्ट्रीज जो होती हैं ये एपिडर्मिस के पास जो ओपनिंग्स पाई जाती है ये भी डिफेंसिव रोल पैथोजन के अगेंस्ट प्ले करती हैं, क्योंकि इनमें जो नेक्टर होता है उसकी हाई ऑस्मेटिक कंसंट्रेशंस की वजह से ये जो होता है डिफेंसिव फॉर्म में आ जाती हैं और डिजीज काज करने से पहले ही पैथोजन को रोक देती हैं। अंदर एंटर ही नहीं करने पाता है पैथोजन, पेनिट्रेशन ही नहीं करने पाता है, जिससे कि अंदर डिजीज काज नहीं होने पाती है। प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट हेयर्स इन द नेक्ट्रीज ऑफ एप्पल Goins provides resistance against Erwinia amylovora, the bacterial pathogen wherever susceptible pears are devoid of abundant hairs। तो इसमें जो होते हैं नेक्ट्रीज में स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसिल्स के थ्रू, नेक्टर्स के थ्रू और उसके अलावा नेक्टर्स के ऊपर जो हेयर्स वगैरह होते हैं तो ये हेयर्स अबंडेंट हेयर्स वगैरह नेक्ट्रीज पर होते हैं, जैसे एप्पल है, ग्वाइनेस है, इन पर रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं अगेंस्ट इर्विनिया एमाइलोवोरा के अगेंस्ट, जो कि बैक्टीरियल पैथोजन है और ये जो है पियर्स वगैरह में डिजीज कॉज करता है। तो अबंडेंट हेयर की वजह से जो है पियर्स वगैरह में ये डिजीज कॉज नहीं करने पाता है। बैक्टीरिया जो कि इर्विनिया एमाइलोवोरा है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाता है, यानी कि डिजीज का कॉज करने में कैपेबल नहीं हो पाता है। ये प्लांट की स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म होती है। तो इस तरह से जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं जिसमें कि होस्ट की लीफ में पैथोजन का एंटर
करना स्टोमेटा द्वारा होता है या फिर लेंटिसिल्स के द्वारा होता है। तो स्टोमेटा द्वारा जो डिजीज के पैथोजन को रोकने के अगेंस्ट जो प्रोसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस होता है, दूसरा फंक्शनल रेजिस्टेंस होता है। तो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस में स्टोमेटा के जो स्ट्रक्चर्स के जो फेवरेबल होता है पैथोजन की, उस आसानी से उसमें एंटर नहीं कर पाता है। जैसे संतरे वगैरह की एक किस्म होती है सिजिकम, जिसमें कि सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्री के थ्रू। तो उसमें जो होता है उसका इन्फेक्शन जो है स्टोमेटा की नैरो ओपनिंग के कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसमें एक चौड़ा सा उभरा हुआ क्यूटिकल की एक लेयर होती है, क्यूटिकल की एक स्पाइंस टाइप के होते हैं, और एक नैरो जो होती है स्लिट होती है, छिद्र जिसे कहेंगे। तो स्टोमेटा कैविटी से जुड़ी हुई रहती है, जिससे कि फंगल स्पोर्स वगैरह या बैक्टीरिया जो वाटर वगैरह होती हैं या रेन वाटर की बूंदें होती हैं वो जो होते हैं मेसोफिल सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं। इसी में फंक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे स्टोमेटा की प्रोसेस के फलस्वरूप जो होता है उसमें जो होता है रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे गेहूं की जो वैरायटीज होती हैं उनमें एकदम मॉर्निंग टाइम में जो होता है स्टोमेटा देर से खुलते हैं, जिससे कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस द्वारा जो होता है इन्फेक्शन रुक जाता है, क्योंकि जो नाइट की जो ओस वगैरह की बूंदें होती हैं वो ओस वगैरह की बूंदों के कारण जो होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस का स्पोर जो होता है वहाँ पर जो होता है जर्मिनेशन करता है। तो जर्मिनेशन करता है, इसमें अगर स्टोमेटा देर से खुलेगा तो तब तक ओस वगैरह की बूंदें सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, जिससे कि स्पोर्स की जो जर्म ट्यूब वगैरह होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तब तक, और स्टोमेटा के खुलने से पहले ही जो होता है वो पूरी तरह से बेकार हो जाती, डैमेज हो जाती है, और डिजीज कॉज करने में वो सक्षम नहीं होने पाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं उसमें उसके द्वारा जो होता है जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो 2 टाइप से होती है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस और फंक्शनल रेजिस्टेंस। स्ट्रक्चरल में जैसे स्टोमेटा के नैरो ओपनिंग, उसके जो होते हैं क्यूटिकल की लेयर होना, पतली सी छिद्र होना, एकदम स्मॉल कैविटी वगैरह का होना, इसकी लेंटिसिल का स्मॉल कैविटी का होना, लेंटिसिल्स के पोर्स बहुत छोटे होने, उसके ऊपर हेयर्स वगैरह इतने अधिक होने के अंदर एंटर ना कर पाए इन्फेक्शन किसी भी तरह का, या फिर जो उसके नेक्टर्स वगैरह होते हैं, नेक्टर्स का जो है हाई ऑस्मेटिक कंसनट्रेशंस वगैरह के थ्रू जो होता है, तो इनके थ्रू जो होता है रोका जा सकता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो फंक्शनल होता है, यानी कि स्टोमेटा का देर से खुलना, जैसे कि देर से खुला और ओस की बूंदें सूख गई तो वहाँ पर जो स्पोर्स वगैरह हैं जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो वो जो स्पोर्स वगैरह हैं उनकी जर्म ट्यूब वगैरह ओस के सूखने के साथ ही वो जर्मिनेशन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, और उनके जर्म ट्यूब वगैरह जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जब तक कि स्टोमेटा खुलते हैं तब तक वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से भी जो होता है ये जो होते हैं होस्ट जो होता है अपना डिफेंस कर लेता है। इसके अलावा ये तो था कि आउटर सरफेस पर, और इंटरनल स्ट्रक्चरल बैरियर्स, यानी कि जो अंदर की स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में उनके द्वारा जो होता है डिजीज को रोकना, वो भी जो है डिजीज को रोकने की प्रोसेस जो होती है। तो नेक्स्ट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स बैरियर्स वगैरह में जो हैं इसमें जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द प्लांट दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन बियॉन्ड देम। फॉर इंस्टेंस environmental conditions sometimes make cell walls of certain tissues thick and though, and these walls make the advance of the pathogen quite difficult.
vascular bundles or extended areas of sclerenchymatous cells. Particular sclerenchymatous cells, particularly in case of the stems of many cereal crops, may prevent the further progress of pathogens, are exemplified by rust fungi, leaf veins sometimes effectively obstruct the spread of pathogen, which thus cause the various angular leaf spots, spreading only between the leaf veins, not across them. यानी कि स्ट्रक्चरल बैरियर जो होता है, जो कि अंदर के स्ट्रक्चर में बैरियर्स होते हैं, उनके थ्रू जो होता है डिजीज को रोका जा सकता है, जिसमें पैथोजन जो होता है जैसे वेस्कुलर बंडल्स का होना, एक्सटेंडेड एरिया में स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का पाया जाना, पर्टिकुलरली स्टेम्स वगैरह में जो होते हैं सीरियल क्रॉप्स में होते हैं, मे प्रिवेंट द फर्दर प्रोग्रेस ऑफ पैथोजेंस, जैसे कि रस्ट फंजाई वगैरह में लीफ वेंस जो होती हैं ये पूरी तरह से उसको रोक देती हैं और पैथोजन को स्प्रेड फैलने नहीं देती हैं। इसके द्वारा जो होता है जो एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज कॉज होती है उसको आसानी से लीफ वेंस के थ्रू जो होता है लीफ वेंस के बीच में ही केवल स्प्रेड कर पाता है और उसके आसपास फिर फैल नहीं पाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी जो होता है होस्ट अपना डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है और अपना डिफेंस पैथोजन के अगेंस्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो होता है डिफेंस स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑफ द पैथोजन। ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो जो डिफेंस मैकेनिज्म थी वो इन्फेक्शन से पहले जो पैथोजन जो होस्ट जो होता है पैथोजन से बचाव के लिए जो होता है जो मैकेनिज्म अपनाता है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म। स्ट्रक्चर्स अपने स्ट्रक्चर्स में बनावट के कारण या स्ट्रक्चर फंक्शन के कारण जो होता है वो पैथोजन को अटैक करने ही नहीं देता है। और ये सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑफ द पैथोजन, यानी जब पैथोजन आसानी से पेनिट्रेट कर देता है, अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद होस्ट अपना डिफेंस बैरियर्स जो है उत्पन्न करता है। तो इसके द्वारा वो जो है पैथोजन को आगे डेवलप नहीं करने देता है, बढ़ने नहीं देता है। तो अटैक करने के बाद उसके अगेंस्ट जो है होस्ट एक्टिव होता है और ऐसी मैकेनिज्म अपनाता है जिसके थ्रू जो होता है वो पैथोजन वहाँ पर ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है और पूरे प्लांट को इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं कॉज कर पाता है और डिजीज़ को मैनिफेस्ट करने में जो होता है कैपेबल नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है तो इन्फेक्शन के जो डिफेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन के बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म आते हैं, जैसे आफ्टर द पैथोजन सक्सेसफुली पेनिट्रेट द प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस बैरियर्स ऑफ द होस्ट, द लेटर समहाउ यूजुअली डेवलप्स certain defense structure inside them in response to the reaction taking place between host and pathogen. These structures prove more or less successful in preventing the further spread of the pathogen. Defense structures so developed are generally of 4 types. Histological defense structures फर्स्ट होता है, सेकंड होता है सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर्स और साइटोप्लाज्मिक डिफेंस स्ट्रक्चर्स, नेक्रोटिक डिफेंस स्ट्रक्चर या हाइपोसेंसिटिव डिफेंस रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले आता है हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर्स। हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर्स यानी कि अपनी हिस्टोलॉजी के थ्रू जो होता है डिफेंस करता है होस्ट पैथोजन के अगेंस्ट। Certain defense structures are developed inside the host as a result of tissue differentiation or chemical substances deposition in tissue ahead of around the pathogen. The most important histological defense structures are cork layer formation,
abscisian layer formation, टाइलोसिस फॉर्मेशन एंड गम डिपोजिशन। ये जो है हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कार्क लेयर फॉर्मेशन। कार्क लेयर फॉर्मेशन यानी देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स सच एज सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो caused by rhizopus species, potato tuber disease caused by rhizoctonia and common scaba potato streptomyces scabies, necrotic lesions on tobacco caused by tobacco mosaic virus, in which पैथोजन अटैक इंड्यूस्ड जो है। तो पैथोजन जो होता है कार्क लेयर का फॉर्मेशन करना, जैसे कि इंड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्क लेयर बिलो द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। दिस हैपेंस एज ए रिजल्ट of stimulation of host cells to certain chemicals secreted by pathogen. Cork layers so developed not only prevent further spread of the pathogen beyond the point of infection, but also block inward flow of toxic substances produced by the pathogen, so that toxic substances could not damage to underlying healthy tissues of the host. Furthermore, cork layers block the flow of nutrients and water from the healthy to the infected area, and this deprives the pathogen or none of nourishment, resulting in its weakness or sometimes death. यानी कि जो कार्क लेयर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो हेल्दी सेल्स हैं और इसके पहले जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं और बीच में कार्क लेयर का फॉर्मेशन होना, जिससे कि आगे जो होता है पैथोजन एंटर नहीं करने पाता है। तो इसमें इन्फेक्शन के एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो होता है, जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही इन्फेक्शन की प्रतिक्रिया के रूप में होस्ट जो होता है इन्फेक्टेड एरिया के ठीक नीचे 3 या 4 लेयर जो होती है गहरी कार्क की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो कार्क लेयर का फॉर्मेशन यहाँ करती है जहाँ पर इन्फेक्शन होता है उसके आगे। ये कार्क लेयर जो होते हैं इन्फेक्शन को अंदर एंटर नहीं करने पाते हैं, यानी कि होस्ट सेल जो होता है हेल्दी सेल्स पर वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं करने पाता है। एक तरह से वहाँ पर एंट्री उसकी रुक जाती है, जिससे कि पैथोजन का आगे जो है विस्तार नहीं होने पाता है और हेल्दी पार्ट जो होता है उसका वहाँ पर इन्फेक्टेड क्षेत्र एरिया में जो है ना ही वाटर उसको मिल पाता है और ना ही न्यूट्रिएंट मिल पाता है। हर तरह से उसका न्यूट्रिएंट वाटर सबका जो है वहाँ पर वो बंद हो जाता है, जिससे कि प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है, जिस कारण से पैथोजन जो होता है जब उसको ना वाटर मिलेगा ना ही न्यूट्रिएंट मिलेगा प्लांट सेल से, तब वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि पैथोजन वहाँ पे भूखा ही मर जाता है। तो कार्क लेयर जो होती है बहुत तेज़ी से जो इन्फेक्टेड एरिया होते हैं उसके साइड में जो होता है तेज़ी से जो होता है वहाँ पर कार्क लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि जो होता है हेल्दी टिश्यूज से इन्फेक्टेड टिश्यू की ओर जो होता है वहाँ पर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इन्फेक्टेड लेयर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस हेल्दी लेयर की तरफ नहीं जाने पाता है। इससे 2 तरह से कार्क लेयर करता है। एक तो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की क्रिया के अगेंस्ट जो होता है होस्ट अपनी मैकेनिज्म अपनाता है, वहाँ पर जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसके बगल में ही कार्क लेयर तेज़ी से वहाँ फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे हेल्दी टिश्यूज़ पर वो इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है और हेल्दी टिश्यू जो होता है उसे न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई नहीं होने देता है कार्क लेयर फॉर्मेशन की वजह से, जिससे कि इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर जो भी पैथोजन होता है वो जब न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं मिलता है तब भी उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है
कि कार्क लेयर के फॉर्मेशन की वजह से जो इन्फेक्टेड एरिया में जो पैथोजन है, वो पैथोजन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है वो हेल्दी टिश्यूज तक कार्क लेयर की फॉर्मेशन की वजह से नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि ये इतना पार्ट जो है कार्क लेयर का फॉर्मेशन होने से बस उतने के बाद जो है होस्ट टिश्यू अपना डिफेंस करता है और पैथोजन को आगे नहीं बढ़ने देता है और वहीं से वो ख़त्म हो जाता है। और वो एरिया, चूँकि पैथोजन वहाँ पर जब न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं मिलेगा तो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा और ख़त्म हो जाएगा, यानी इन्फेक्टेड पार्ट वहाँ से टूट के गिर जाएगा और बाकी प्लांट का सभी पूरे हेल्दी टिश्यूज़ वहाँ पर नई ग्रोथ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपना बैरियर्स के थ्रू जो होता है पोटैटो ट्यूबर्स वगैरह में राइजोक्टोनिया के डिजीज़ को और ग्रेप्स वगैरह में एंथ्रोक्नोज डिजीज़ को रोका गया है, जिसमें कि और इसके अलावा कोकोमाइसिन प्रूनिफोरी द्वारा इन्फेक्शन जो कि प्रूनस डोमेस्टिका की लीफ में होता है, उससे भी जो होता है कार्क लेयर का फॉर्मेशन होने की वजह से जो होता है इन्फेक्शन रुक जाता है और लीफ वगैरह जो होती है इन्फेक्टेड नहीं होने पाती है। तो ये इन्फेक्शन के बाद जो है होस्ट अपनी मैकेनिज्म अपनाता है और इन्फेक्टेड एरिया जितने पर होता है उतने पे ही कट के गिर जाता है। कार्क लेयर का फॉर्मेशन होने की वजह से होस्ट टिश्यू पूरी तरह से अपने आप को डिफाइन कर लेता है, यानी अपने आप को पूरी तरह से अपनी रक्षा कर पाता है। नेक्स्ट होता है अब्सेसियन लेयर फॉर्मेशन। अब्सेसियन लेयर फॉर्मेशन जहाँ पर डिजीज, ये भी इन्फेक्शन के बाद ही होता है। तो इन्फेक्शन के बाद जो है ये प्रोसेस जो होता है यानी कि अब्सेसियन लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो अब्सेसियन लेयर का फॉर्मेशन, अब्सेसियन लेयर यूजुअली डेवलप्स टू सेपरेट the ripe fruits and old leaves from the plant, but some plants such as stone fruit trees may develop these layers in their young active leaves in response to infection by pathogen. An abscisian layer does not consist of cells but rather of an empty space between diseased and healthy tissues. This gap is created by the dissolution of the middle lamella of one or two layers of cells surrounding the infected locus. Because of the gap formation around infected locus become completely unsupported, gradually shrivel, dies and falls down, carrying with it the pathogen. In this way, the plant protects the remaining healthy leaf tissue from becoming attacked by the pathogen. तो यहाँ पर जो पैथोजन होता है अपना जो बचाव करता है वो जो है अब्सेसियन लेयर का फॉर्मेशन करके। तो अब्सेसियन लेयर का फॉर्मेशन द्वारा होस्ट जो है अपना पैथोजन से बचाव करता है। तो इसमें तो अब्सेसियन लेयर के द्वारा जो होता है जैसे पीच लीफ वगैरह स्टोन फ्रूट जो होता है, इसमें जो नई पत्तियों में जो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होता है अब्सेसियन लेयर कॉज हो जाती है। अब्सेसियन लेयर बन जाने से जो होता है इन्फेक्टेड एरिया के जो होस्ट टिश्यू होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो एकदम थिन वाल वाली होती हैं और मिडिल लैमिला जो होती है वो मिडिल लैमिला जो होती है पैक्टिन जो सब्सटेंस की बनी होती है गल करके एक अब्सेसियन लेयर फॉर्म कर देती है। तो ये मिडिल लैमिला जो होती है गल करके अब्सेसियन लेयर फॉर्म कर देती है, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो होता है पूरा एपिडर्मिस में फैल जाता है, जिससे कि इन्फेक्टेड एरिया का पार्ट जो होता है अलग कर देता है और उसको गिरा देता है। तो इस तरह से पीच वगैरह के साथ शॉर्ट ढेल डिजीज वगैरह का जो पैथोजन होता है क्लैस्टोरिस्पोरियम कार्पोफिलम, उसके द्वारा जो होता है अब्सेसियन लेयर फॉर्म होने के कारण ये जो है डिजीज काज करने में सक्षम नहीं होने पाता है। तो इसमें अब्सेसियन लेयर के फॉर्मेशन द्वारा जो नई पत्तियां होती हैं उनमें चूँकि पास की जो पतली दीवार होती है उसमें जो होती है मिडिल लैमिला जो होती है गल जाती है। मिडिल लैमिला के गल जाने से वहाँ पर एक गैप बन जाता है और पैक्टिन सब्सटेंसेस गल जाता है, जिससे कि एक जिसको कहते हैं अब्सेसियन लेयर या विगलन क्षेत्र जिसे बोलते हैं,
ये गल करके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पार्ट को अलग कर देता है। तो इन्फेक्टेड एरिया जो लिग्निफाइड सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से गल के नीचे गिर जाती हैं, जिससे क्या होता है कि होस्ट टिश्यू के जो हेल्दी पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं और इन्फेक्शन वहाँ पर डिजीज़ मैनिफेस्ट नहीं होने पाती है। इन्फेक्शन के बाद ही अब्सेसियन लेयर बनते ही वहाँ पर इन्फेक्शन पूरी तरह से रुक जाता है। तो इस तरीके से भी जो होता है अब्सेसियन लेयर के फॉर्मेशन द्वारा भी होस्ट जो है अपना जो है डिफेंस कर पाता है पैथोजन के अगेंस्ट। नेक्स्ट जो है, तो इस तरह से जो इन्फेक्शन के बाद जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म होस्ट द्वारा अपनाई जाती है, उनमें जो होता है सबसे पहले कार्क लेयर का फॉर्मेशन द्वारा, यानी कि जो डिजीज एरिया होता है वहाँ पर इन्फेक्शन के बाद पैथोजन के अटैक करते ही उसकी क्रिया के अगेंस्ट जो होती है होस्ट अपनी क्रियाविधि करता है कि वहाँ पर कार्क लेयर का तेज़ी से फॉर्मेशन करता है डिजीज लेयर के बगल में, जिससे क्या होता है कार्क लेयर बनने से पैथोजन जो होता है उसको न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई हेल्दी टिश्यूज से रुक जाता है। और दूसरी तरफ इन्फेक्टेड टिश्यूज में जो पैथोजन होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, उसका जो है सिक्रीशन जो है हेल्दी टिश्यूज तक नहीं पहुंचने पाता है कार्क लेयर के द्वारा, जिससे कि इन्फेक्शन रुक जाता है। दूसरा अब्सेसियन लेयर के फॉर्मेशन द्वारा, तो नई पत्तियां या जो होती हैं उनमें अब्सेसियन लेयर वैसे तो पुरानी पत्तियों में कॉमनली बनती हैं, लेकिन कुछ नई पत्तियों वगैरह में अब्सेसियन लेयर जैसे ही पैथोजन अटैक करता है तो डिजीज एरिया जो लिग्निफाइड सेल्स बन जाती हैं उसके साइड में जो है मिडिल लैमिला यानी जो पैक्टिन सब्सटेंस होता है पूरी तरह से गल जाता है और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एरिया जो होता है वो पैक्टिन लेयर के मिडिल लैमिला के गलने की वजह से जो होता है ये एरिया जो होता है गैप बन जाता है और यहीं से अब्सेसियन लेयर बनने की वजह से यहीं से इन्फेक्टेड एरिया टूट करके अलग हो जाता है, जिससे कि पैथोजन जो होता है हेल्दी टिश्यूज को इन्फेक्टेड नहीं करने पाता है। सिर्फ इतना ही एरिया डिजीज एरिया कट करके गिर जाता है, यानी कि पैथोजन जो होता है डिजीज को कॉज करने में कैपेबल नहीं होने पाता है। तो इसके द्वारा जो है इन्फेक्शन रुक जाता है। नेक्स्ट इसके आगे का जो है अगले वीडियो में बताएंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।